हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा एक चैप्टर पढ़ेंगे जो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और महिलाएं इससे कई बार सफ़र करती हैं। तो आज हम बात करेंगे लिकोरिया की। लिकोरिया क्या होता है, फिर देखेंगे कितने तरीके का होता है और जो डिस्चार्ज होता है लिकोरिया का वो कहां से होता है और उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लिकोरिया, जिसको हम सफेद पानी या श्वेत प्रदर के नाम से भी जानते हैं, महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। ज्यादातर महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। इसमें महिलाओं का जो वेजाइनल ट्रैक्ट है उसमें से कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज निकलता है, जिसको हम लिकोरिया के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसको व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं या सफेद पानी के नाम से जानते हैं या श्वेत प्रदर के नाम से इसको जानते हैं। यह कोई एक रोग नहीं है बल्कि बहुत सारे रोगों का एक समूह होता है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो सबसे पहला टाइप्स होता है इस पे फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेज हो रहे हैं, उनके कारण से लिकोरिया शुरू हो जाता है। मेंसेस स्टार्ट रहती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो सकता है। फिजियोलॉजिकल का दूसरा जो कारण है वो है पीएच का। तो पीएच अगर डिस्टर्ब हो गया, जो वेजाइना है और उसके आसपास का एरिया है वहां पे जो पीएच है वो एसिडिक की जगह अगर एल्कलाइन हो गया तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। तीसरा, अगर बात करें कि कोई वायरस है आसानी से एंटर कर सकता है। आसानी से एंटर कर सकता है मतलब कि किसी फीमेल्स के जो यूरिनरी ट्रैक्ट हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। सबसे बाहर वेजाइना, फिर सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और साथ में लास्ट में ओवरीज। तो ये सारे ऑर्गन्स क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जुड़े हुए होते हैं और इस वजह से अगर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो वो धीरे धीरे अंदर की तरफ स्प्रेड कर जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज का। इसके बाद बॉडी में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, बॉडी में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, केमिकल मतलब रासायनिक चेंजेस हो रहे हैं और उसकी वजह से भी हमको लिकोरिया देखने को मिल सकता है। और इसका एक कारण फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेजाइना की फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। इस वजह से जो है लिकोरिया अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का देखने को, अलग महिलाओं में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। दूसरी बात करूं कि इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शियस लिकोरिया, पहला आपने देखा फिजियोलॉजिकल और दूसरा जो वैरायटी होती है इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्शियस लिकोरिया होती है। किसी तरह का बॉडी में कोई संक्रमण है और उसकी वजह से जो है लिकोरिया हो जाए, जैसे सर्विसाइटिस मतलब सर्विक्स में इन्फ्लामेशन मिल सकता है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, मतलब सर्विक्स वाला जो हिस्सा है वो लाल कलर का हो जाए, उसमें दर्द हो, उसमें सूजन आ जाए। तो अगर इसी तरह वेजिनाइटिस, वेजाइना में अगर इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी रेडनेस, पेन, स्वेलिंग अगर मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फेक्शियस जो है लिकोरिया के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज बॉडी में जो डिस्चार्ज हो रहा है, फीमेल बॉडी में जो डिस्चार्ज हो रहा है कहां कहां से हो सकता है। तो सबसे पहले क्लाइटोरियल डिस्चार्ज। क्लाइटोरियल्स मतलब क्लाइटोरिस, वेजाइना के ठीक ऊपर एक छोटा डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं। अगर वहां से डिस्चार्ज हो रहा है तो हम इसको एक्सटर्नल डिस्चार्ज के बारे में एक्सटर्नल डिस्चार्ज कहते हैं। दूसरा इंटरनल डिस्चार्ज मतलब कि ऐसा डिस्चार्ज जो वेजाइना के अंदर की तरफ से हो रहा है, आंतरिक हिस्से से हो रहा है, उसको हम इंटरनल डिस्चार्ज की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और तीसरा होता है सर्वाइकल डिस्चार्ज, वेजाइना के ठीक ऊपर सर्विक्स वाला हिस्सा होता है और अगर सर्विक्स में इंफेक्शन हुआ है तो वहां से भी कुछ डिस्चार्ज निकल सकता है, उसको भी हम क्या है लिकोरिया की कैटेगरी में काउंट करते हैं। सर्विक्स के बाद आता है यूट्रस, तो यूट्राइन डिस्चार्ज। तो यूट्राइन डिस्चार्ज मतलब यूट्रस से या गर्भाशय से अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, गर्भाशय में कोई इंफेक्शन हुआ है तो वहां से भी डिस्चार्ज होता है और उसको हम क्या है यूट्राइन डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। फिर आखिरी में आता है ओवरीज। तो ओवरीज से
या जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय से जो डिस्चार्ज होता है, वहां अगर कोई इंफेक्शन हुआ तो वहां से भी डिस्चार्ज निकल सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। अब बात करें लक्षण की या सिम्टम की, तो अगर किसी महिला को लिकोरिया है या श्वेत प्रदर या व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज, जो वहां से जो डिस्चार्ज निकलेंगे बैड स्मेलिंग, उसकी बदबूदार जो है डिस्चार्ज होगा, और उसमें कैसी, या तो मछली के जैसी गंध आएगी या फिर सड़े हुए अंडे के जैसे गंध वहां से मिल सकती है। फिर बर्निंग और बर्निंग के साथ में ईचिंग इन जेनाइटल एरिया, जो महिला का जेनाइटल्स एरिया है, मतलब वेजाइना है, वेजाइना के बाद सर्विक्स है, यूट्रस है और फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज हैं, यहां पे बर्निंग महसूस होगी। महिला आके कंप्लेन करती है कि मुझे क्या हो रहा है, पेशाब के रास्ते में जो है या मेरे आंतरिक अंगों में क्या हो रही है, जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। अगर इस तरह की समस्या है तो हो सकता है कि उसको जो है लिकोरिया हो। इसके बाद बात करूं बैक पेन, अगर किसी महिला को लिकोरिया हो रहा है तो इसका जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर देखने को मिलता है उसकी बॉडी में, और उसको बैक पेन की समस्या होती है। महिला बार बार कंप्लेन करती है कि मेरे कमर में जो है तो दर्द हो रहा है, और कमर के साथ साथ पेड़ों में भी दर्द की समस्या बताती है। फिर इसके बाद एब्डोमिनल पेन मतलब लोअर एब्डोमेन में, एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में जो है तो वो पेन की कंप्लेन करती है। फिर माइल्ड हेडेक, इसके साथ साथ उसको एक कंप्लेन मिलता है कि उसको सर में दर्द लगातार बना रहता है, और इसके साथ वीकनेस, कमजोरी मिलेगी। कमजोरी के साथ साथ कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, यानी कि उसको कब्ज की समस्या भी हो सकती है। फिर लॉस ऑफ द एपिटाइट मतलब उसको भूख नहीं लगती है। फिर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उस दौरान भी उसको पेन होता है, जिसको हम डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। तो जब भी वो पीरियड्स में होती है उस वक्त भी उसको क्या होता है, पेन की कंप्लेन होती है लोअर एब्डोमेन में। और इंडाइजेशन, भूख नहीं लगती। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है जो लिकोरिया का, कि जो अंडर गारमेंट्स हैं फीमेल के, उसमें उसके स्पॉट लगातार देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे लिकोरिया के या श्वेत प्रदर के जो है लक्षण। अलग अलग महिलाओं में ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हम इसको देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं और क्या इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।